जब भी आप ये तस्वीरें देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है? गाजा, मिडिल ईस्ट, शायद कोई बहुत दूर का अशांत इलाका? नहीं, ये तस्वीरें हमारे अपने, हमारे सबसे शांत और प्यारे आदिवासी बहुल क्षेत्र लद्दाख की हैं। लद्दाख वो जगह है जहां लोग झूले या जोहार कहकर मुस्कुराते हैं। आज वही लोग सड़कों पर हैं, आग लगा रहे हैं। यहां तक कि बीजेपी कार्यालय को भी आग लगा दी गई है। पर सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या सच में लद्दाख में जैन जेड क्रांति शुरू हो गई है जैसा नेपाल में हुआ था? सवाल सीधा है, लद्दाख की आग किसने लगाई और क्यों? क्या यह सोनम वांगचुक की कोई साजिश है जैसा सरकार कह रही है, या यह केंद्र सरकार की सालों की उदासीनता, एपैथी का जबरदस्त नतीजा है? असंभव क्रांति, आदिवासी अमृतकाल के हीरो। अब सवाल यह उठता है कि क्या गुजरात और भारत के अन्य आदिवासी क्षेत्रों में ऐसा कोई विरोध प्रदर्शन हो सकता है? हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं। और क्यों नहीं? क्योंकि ये क्षेत्र आज अमृतकाल के असली हीरो बन चुके हैं। आप देखिए, यहां हर आदिवासी नागरिक को सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं। नल से जल घर घर पहुंच चुका है। मनरेगा के तहत इतना पारदर्शी काम हुआ है कि 1 रुपए का भी घोटाला कहीं नहीं हुआ। शौचालय की सुविधा तो क्या कहने, हर चीज एकदम चकाचक है। जब इतनी संतोषजनक व्यवस्था हो तो क्रांति का सवाल कहां से आएगा? तो फिर क्यों करे आदिवासी जैन जी क्रांति? पेरिस को पीछे छोड़ती सड़कें और न लूटूंगा न लूटने दूंगा आदिवासी का खनिज, इन क्षेत्रों की सड़कें, वाह! इन्हें देखकर तो पेरिस और लंदन की सड़कें भी शर्मा जाएंगी। आप गाड़ी चलाइए, आपको एक गड्ढा नहीं मिलेगा। लगता है जैसे सड़क पर नहीं बल्कि मखमली कालीन पर चल रहे हैं। और बात जब जल, जंगल, जमीन और खनिज की आती है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ की आदिवासी जनता से उनके संसाधन लूटे जा ही नहीं रहे हैं। ये तो एक पुरानी झूठी अफवाह है, बल्कि हकीकत तो यह है कि सारे खनिज के पट्टे हों, सिलिका वॉशिंग प्लांट हो या स्टोन क्रशर, ये सब सीधे आदिवासी समुदाय को ही दिए गए हैं। यहाँ खनिज चोरी का तो नाम ही नहीं लेता। कोयले की खदानों से निकले माइनर मिनरल जैसे सिलिका सैंड, बॉल क्ले भी सीधे आदिवासी समुदाय के लोगों और आदिवासी संस्थाओं को दिए जा चुके हैं, ठीक वैसे ही जैसे समता जजमेंट में बताया गया था। और जमीनें कोयला निकालने के बाद तुरंत मूल मालिकों और ग्राम सभा को लौटा दी गई है। सबको रोजगार मिला है, कोई कंपनी जमीन पर कब्जा नहीं कर रही। तो फिर क्यों करे आदिवासी जैन जी क्रांति? घर घर तक सेवा और ईमानदारी के प्रतीक नेता। अब बात स्वास्थ्य और शिक्षा की। बच्चे की पढ़ाई, गांव गांव में स्कूल खुल चुके हैं, स्वास्थ्य सेवा, अस्पताल खुल चुके हैं, जरूरी दवाइयां और सर्वोत्तम उपकरण घर घर तक पहुंच रहे हैं। बीमार होने का तो सवाल ही नहीं है। और सबसे जरूरी, यहाँ का नेतृत्व। इन क्षेत्रों के आदिवासी नेता, वे तो ईमानदारी के प्रतीक हैं। न वे आपस में झगड़ने का नाटक करके लोगों को गुमराह करते हैं, न ही यहाँ बेटा बेटीवाद, नेपोटिज्म चलता है। राजनीति में सिर्फ सच्चे आदिवासी प्रतिनिधि ही हैं जिससे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ा है और युवाओं को भरपूर अवसर मिला है। वे पूरी ताकत से आदिवासी समाज पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, क्योंकि अत्याचार होता ही नहीं है। तो फिर क्यों करे आदिवासी जैन जी क्रांति? संवैधानिक स्वर्ग और न्यायिक अनुपालन, द कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडाइज। और हां, हम एक बात भूल ही गए, यहां गुजरात और आदिवासी क्षेत्रों में कानून और संविधान का पालन अक्षरशः होता है। आपको जानकर खुशी होगी कि यहाँ की सरकारें अनुच्छेद 244(1), अनुच्छेद 13(3) का और संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधानों का शब्दशः सम्मान कर रही है। बात सिर्फ संविधान की नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक और जीवनदायी आदेशों जैसे कि समता जजमेंट और वेदांता जजमेंट का भी पूरी तरह से अनुपालन हो रहा है। कोई भी कंपनी या सरकार आदिवासी क्षेत्रों में इन न्यायिक फैसलों का उल्लंघन करने की जुर्रत नहीं कर सकती। जब देश में संविधान और न्यायपालिका का इतना अभूतपूर्व आदर हो रहा हो तो फिर विरोध या क्रांति का सवाल उठाना तो लोकतंत्र का अपमान होगा। तो फिर क्यों करे आदिवासी जैन जी क्रांति? निष्कर्ष, एक स्वर्णिम सपना, द कंक्लूजन। तो देखिए दोस्तों, जिस भारत में हम जी रहे हैं वहां गुजरात और आदिवासी क्षेत्र किसी स्वप्न लोक से कम नहीं है। ये क्षेत्र भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और असुविधा जैसी चीजों को पीछे छोड़ चुके हैं। यहाँ न कोई जल जंगल जमीन छीन रहा है, न कोई घोटाला हो रहा है और न कोई नेता अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहा है। जब हर तरफ इतना अद्भुत निर्दोष सुशासन हो तो फिर विरोध प्रदर्शन क्यों होगा? आदिवासी जैन जी क्रांति तो क्या,
यहां तो शांति का शाश्वत राज्य है, तो फिर क्यों करे आदिवासी जेनजी क्रांति। आदिवासी जेनजी को कोई क्रांति व्रांति करने की कतई जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस पीढ़ी दर पीढ़ी मिले हुए अधिकारों और अस्तित्व की चिंता को कूड़ेदान में फेंकने की जरूरत है। असली मोक्ष तो इसी में है कि आप सड़कों पर धूम मचाने वाली, कान फाड़ने वाली बाइक लेकर घूमें, ब्रांडेड टी शर्ट पहनकर डीजे के ताल पर पूरी रात भर नाचें। जमीन बेचो, जंगल को भूल जाओ और अपने ईमान को सबसे बड़ी बोली लगाने वाले के हाथों बेच दो। यही तो प्रगति का मंत्र है। बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां लाओ, बस दिखावा करो और मौज करो। अगर फिर भी इस उपभोग की रेस में आपके पास थोड़ा बहुत समय बच जाए तो खाओ पियो और ऐश करो, क्योंकि यही आपकी नई आधुनिक पहचान है। अपने इतिहास, संस्कृति और जल जंगल जमीन के लिए लड़ना तो समय की बर्बादी है। जब पूरी दुनिया फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अपनी बर्बादी चुनने का जश्न मना रही है, क्योंकि सामाजिक न्याय और संवैधानिक हक की लड़ाई तो पिछड़े लोग लड़ते हैं। बिरसा मुंडा जैसे अनगिनत वीर आदिवासी शहीदों ने अपनी जान क्यों गंवाई, इसकी चिंता आपको क्यों होगी। आज भी आपके हकों और अधिकार के लिए कई लोग लड़ रहे हैं, उनको आप क्यों जानोगे। याद रहे, क्रांति नहीं, सिर्फ ऐश ही आपकी नई सच्ची पहचान है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से।